नमस्कार, जय जोहार। मैं ओम प्रकाश कोसले, रसोई संघ के मीडिया प्रभारी, और आप देख रहे हैं रसोई संघ बेमेतरा। रसोई संघ के द्वारा बड़ी खबर। आज रसोई संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रामराज कश्यप जी, जो कि टूटा मैदान में अपन रसोई संघ के साथ धरना प्रदर्शन हड़ताल करत रही। अपन 3 सूत्री मांगला लेके जे छत्तीसगढ़ शासन 300 रुपया बढ़ोतरी करके सम्मान करे पूरा रसोई संघ के प्रति। अपन पीड़ा, अपन दुखला लेके टूटा मैदान में रसोई संघ के साथ पहुँचे रही और अपन मांगला लेके धरना प्रदर्शन करत रही। फिर अचानक पुलिस प्रशासन के दबाव से टूटा मैदान के धरना प्रदर्शन ला तोड़े लगी और रामराज कश्यप जी टूटा मैदान की स्थिति अपन संघ और साथ के बारे में जानकारी दी। ध्यान से सुनूं। मुख्यमंत्री निवास में अभी तहसीलदार जी सर हैं, उन्हीं को हमने ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। अब उन्होंने यही शासन दिया है कि अब मुख्यमंत्री के ऊपर में है, आपको जैसे यहाँ से हमको आदेश मिलेगा वैसे ही आपको मैसेज करेंगे, उसके बाद आप आ जाना है। देखो समय देते हैं या नहीं देते हैं ये तो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन अपना जो लेटर है उसको हम मुख्यमंत्री के निवास तक पहुँचा दिए हैं। मैं अपने पदाधिकारी हैं और रसोई साथियों को तो पूछ के ही बता सकता हूँ। तो रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संयुक्त संघ का प्रदेश अध्यक्ष। हम लोगों ने 20 तारीख से लेकर आज 26 तारीख तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। कितना ही हमारे ऊपर में परेशानी हुआ, खाने के लिए चावल नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, बारिश हुआ, ये सब पूरे जो कठिनाई को झेलते हुए हम लोगों ने लगातार यहाँ आंदोलन पे बैठे थे। और हमें बार बार शासन प्रशासन की इतनी दबाव था कि पूछो मत। आज हमको पुलिस प्रशासन के माध्यम से सीएम बंगला में ले गया। मैं वहाँ एक मांग पत्र सौंपा हूँ और उसमें यही कहा गया कि आपको 1 माह के बाद आपको कुछ मैसेज मिलेगा तो उसमें आप सीएम साहब से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमको 1 माह के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमको कई बार लालीपाप खिला के चले गए हैं। 2 माह या 3 माह में तारीख ऊपर तारीख, डेट ऊपर डेट मिलता था। लेकिन आज भी विश्वास नहीं है मुझे, ना मेरे रसोईया साथियों को भी विश्वास नहीं है कि हमको 1 अप्रैल को सीएम साहब से चर्चा होगा बोल के। तो वहाँ आने के बाद जिस गाड़ी में पुलिस प्रशासन में मुझे ले गए थे उसी गाड़ी में हम लोगों ने बैठ के आए। फिर जिस गाड़ी में बैठे थे उसमें क्या एक लेटर में लिखा है कि हड़ताल को स्थगित करो। इस अधिकारी के जो भी हैं उन्होंने फिर मैंने लिखित दिया। आने के बाद यहाँ दस्तखत करने के बाद मैं अपने मेरे साथ में जो भी पदाधिकारी थे उनके साथ में मात्र 10 मिनट का मैं समय लिया, उनसे विस्तार से चर्चा किया। चर्चा करने के बाद हम लोगों ने आकर उस चर्चा को मेरे रसोईया साथियों के साथ में मैं उस बात को अवगत कराया। और दूसरी बात यह है कि आज सुबह से लेकर अब तक लगातार पुलिस प्रशासन की यहाँ दबाव ऊपर दबाव मिल रहा है। धरना प्रदर्शन को खत्म करो, हड़ताल को खत्म करो, यहाँ इसे टूटा जो ठहरने का जो स्थल है उसको खाली कर दो, ये बोला जा रहा है। तो इससे क्या है, ये बार बार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरे को जानकारी। लेकिन मेरे को लगता है कि भूपेश सरकार का कुछ ना कुछ हमारे साथ में साजिश किया जा रहा है। हमारी जो आवाज है, हमारी जो मांग है उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जो आज जो सरकार ने वही बोला था कि हमारी सरकार आएगा तो मनरेगा की मजदूरी देंगे बोल के, तो उसी का उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने बिना परमिशन के डटे थे। हम तो ये भी ठान लिया था सर कि हमको गिरफ्तारी होगा, जेल होगा, उसके लिए हमको कोई परवाह नहीं, हम जाएंगे। लेकिन मेरा यही सिद्धांत है कि आज किसी का मर्डर या खून करके जाने से उसमें बदनाम होता है, लेकिन आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम जेल जाने से लिए हमें कोई बदनाम नहीं, हमें तो खुशी है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमको जेल जाने के जो मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, ये सोच के हम लोग बैठे थे। लेकिन मेरे साथ में बहुत छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए थे, मेरे माता समान थे रसोईया, इनके लिए मैं सोच के मैं हड़ताल को स्थगित किया। यदि किसी प्रकार के उनके ऊपर लाठीचार्ज होता पुलिस के दबाव के कारण तो वो लोग कहाँ चले जाते, फिर दोबारा क्या है, खाना बनाना भी छोड़ देते, संगठन को भी छोड़ देते। तो कुछ ना कुछ कल के दिन में उनका जो जिंदगी के साथ में खिलवाड़ होता है और उनका जो भविष्य अंधकार में लटक जाता है, ये सोच के हम लोगों ने फैसला लिया। आवाज शून्य काल में यहाँ से उठ के जा रहे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से भूपेश सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने 2018 में सत्ता में आने से पहले हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाया था, आज पूरे प्रदेश के रसोईया मेरे साथ में आए, हम भी एक गंगा जल लेकर हम भी कसम खाते हैं और पूरा चैलेंज करते हैं कि आप
मनरेगा की जो रोजी दूंगा बोल के घोषणा पत्र में वादा किया हो, उस वादा को आप पूरा नहीं करोगे तो निश्चित है कि 2023 में आपको मुहत्तर जवाब देंगे। और जिस प्रकार में पहले रमन सरकार ने 15 सीट में अभी लटका है, वैसे ही आप तो 8 सीट के लिए लटकोगे, एक एक सीट के लिए आपको मुहत्तर जवाब मिलेगा। और आज जो जिस पद के लिए आप अहंकार है, आपके पास में सरकार है, ताकत है, सब चीज है, हमारे पास क्या है? हम तो एक गरीब मजदूर हैं, हमको चाटी कीड़ा मकोड़ा जैसे हमको लेना जा रहा है। जो एक गरीब परिवार की जो पेट में लात मारा जा रहा है, हमारी आवाज को कुचला जा रहा है, हमारी आवाज यही पिटाई के मैदान में ही आ रहा है। इसके हमारी जो आवाज है न मंत्रालय तक जा रहा है, न शिक्षा मंत्री के पास में जा रहा है, न मुख्यमंत्री के पास में। हमारी आवाज को कौन सुन रहा है? ऐसा इस देश में, हमारे प्रदेश में है, जो कोई भी किसी गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। हम किसके पास अपने आवाज को लेकर जाए, अपने हक की लड़ाई लड़े? उन्होंने यही कहा है कि 1 माह के बाद 1 अप्रैल के बोला है, ऐसे कदापि नहीं। हमने इतना मेहनत करके यहाँ बैठे थे कि आज नहीं तो कल हमको अपना मान्यता मिलेगा, अपने हक मिलेगा बोल के हम कोई भी आदमी, सभी रसोइया से मैं चर्चा किया क्या आप 30 तारीख के बाद 1 अप्रैल से आप स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे बोले, तो कोई भी रसोइया तैयार नहीं है। इनका यही कहना है कि 1 माह को हम टाइम दे, हमको भी उनको 1 माह का टाइम देते हैं। 1 माह के बाद 30 अप्रैल को हमसे चर्चा करेगा, तो 30 अप्रैल के बाद हम लोग भी अपने स्कूल में ज्वाइनिंग करेंगे। यही पूरे रसोइया का आवाज है और मेरा भी यही आवाज है। वो रसोइया तो बदल देंगे, लेकिन वो भी तो एक दिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रोड में आएगा। और जब हम 27 साल तक हम काम करते आ रहे हैं, तो उस जगह में कौन ऐसे रसोइया है जो 50 रुपये मजदूरी करेगा? आज यदि उनको 7 से 8 हजार मिलता, तो उस जगह में कोई भी रसोइया काम में लगने के लिए तैयार है। आज पूरे गांव हमको समर्थन दे रहा है, हर व्यक्ति सोच रहा है, कर्मचारी, अधिकारी सभी लोग बोल रहे हैं कि रसोइया के साथ में अन्याय हुआ है, उनके साथ शोषण हुआ है, मिनिमम उनको जो मजदूरी मिलना था वो नहीं मिला, ये गलत हुआ बोल के पूरे गांव के हमको समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे कौन सा व्यक्ति है कि हमारे काम के जगह में दूसरे रसोइया नियुक्त करेगा? जो समूह, सोसाइटी समूह है, वो भी हमारे माँ है, बहन है, भाभी है, चाची है, मामी है, ये सब चीज है। तो कौन ऐसे परिवार के आदमी अपने बच्चे का भविष्य खराब करेगा? दर लेने जा रहे हैं अपने लिए। सरकार हमारी बातें सुन ले, यही सोच के हम आए हैं। हमको बुलाया, बोले हैं कि सीएम साहब से मिलना है करके हमको यहाँ लाया गया है। भूपेश सरकार है, मतलब खून के आंसू आते है ना तूता मैदान में, तो हम इतना खून के आंसू अपना सर, हम तो अभी जाबो अपन घर में, तो हमारा तो रोजी रोटी मिल ही जाई। हमारा रोजी रोटी कमी नहीं है रसोईया मल्ला। अगर रसोईया पद भी छोड़ देबो ना, तो डेली के 150 से 200 कमाबो। अभी तो 50 रुपए मिलते हैं मल्ला, लेकिन ओला ओकर कुर्सी एक बार अगर डगमगा गे ना, तो डबल नहीं खड़ा हो सके। रसोईया मल्ला मजबूर गए है कि रोजी की कमी नहीं है, लेकिन ओला कमी है। ओला सोचना है दोगला सरकार ला कि गंगा जल धर के कसम खाइस, मैं छत्तीसगढ़ के बेटा हूँ। किसे वो का छत्तीसगढ़ के बेटा है? जब छत्तीसगढ़ के बेटा हो तो छत्तीसगढ़ी मन के, छत्तीसगढ़िया भैया बहनी मन को दुखला समझतीस, तो का छत्तीसगढ़िया बेटा हूँ किथे अपन आप लोग किथे उसमें ये बनाओ वो बनाओ, तो का छत्तीसगढ़ के गए कर्म करो सर? बताओ ना, खुदे बताओ तुम। आज हमारे रसोईया में रो के खून के आंसू यहाँ रोथन 1 हफ्ता तक टिक गए। यहाँ के शासन है, पुलिस वाले लोग भी मनफिट भी बोलते, लेकिन हमारा भर के वहाँ 10 जन ला, तो वहाँ 1 जन भर घुसंती से भैया ला, हमारा प्रदेश अध्यक्ष ला हमें बंद करके रख दे इस बस में। वहाँ के आए के बाद में ना एला फिर वहाँ सामने बुला ली। राजनांदगांव जिला, छुरिया ब्लॉक, जोशी लमती दुर्गा सेन ब्लॉक अध्यक्ष।
अपन पीरा ला बता के कोशिश करत थे, जिन मन 7 दिन से तूता मैदान में धरना प्रदर्शन करत रहीस, जो मन अपन पीरा ला, अपन दुख ला, अपन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला पुकारत रहीस, गुहार करत रहीस कि जिन 300 रुपया तय बढ़ाए हस ओमा हमार घर और हमार परिवार नहीं चल सके। यही बात न लेके रायपुर के तूता मैदान में इमन धरना प्रदर्शन करत रही से। रायपुर के तूता मैदान में रसोई संघ के ऐतिहासिक भीड़ देखेला मिले है। इतिहास गवाह है, रसोई संघ गवाह है, जिन्हा वो संघर्ष ला, वो कष्ट ला, वो दुख ला, वो पीड़ा ला देखे है। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवाबों माथा महतारी आती जाती। चाह रहे हैं सर, जब वहाँ हम हड़ताल में बैठे हैं इन लोग जाके मतलब हम लोग को दे दो, यहाँ से हटो जाओ, है बस स्टैंड में जाके रहो, कहीं भी जाके रहो, ऐसे करके पुलिस वाले लोग भी बोले हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? जब तक हमारे मांग को पूरा नहीं करेंगे तो वहाँ से हटेंगे भी नहीं हम लोग। क्यों हटेंगे भाई? है सरकार तो आज दूंगा कल दूंगा, हम लोग को पूरा कितना साल हो गया? 5 साल इसका पूरा होने वाला है, अब भी घुमा के रखे हैं। बाल बच्चे को 15 दिन हो गया छोड़ के आए हैं बाल बच्चे को। है घर में जाकर क्या बोलेंगे? तनख्वाह बढ़े ना बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? है हम लोग को 2 आंसू रोआ रहे बघेल। पुलिस वाले लोग गेट को बंद कर दिए। अब जब बोल रहे हम लोग जाके रोड में रहेंगे, वही खाएंगे, वही रहेंगे, वहीं पर हड़ताल करेंगे, जब आप लोग यहाँ नहीं रहने दे रहे हो तो इन लोग हम लोग को गेट में बंद करके रखे थे। अभी धक्का मुक्की दे के 2 जन बेहोश हो गए, बंदी बनाए गए हैं। पहले तो इन लोग वहाँ पर गए थे, लोग रोड में ना जाए, बंद करके रख दिए हम लोग को। हम लोग आज ऐसे रहेंगे। हाँ रात भर 2-3 जने को हॉस्पिटल लेके जबरदस्ती ले गए उन लोग को, एम्बुलेंस बना नहीं पता हम लोग कौन सा हॉस्पिटल ले गए सर। उन लोग को ला जबरदस्ती सब कर्मचारी उन लोग जोड़ के वहीं बैठा दिए। हम लोग नहीं ले जाने दे रहे हैं तब भी ले गए। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए हैं, तो यहाँ से क्यों हटेंगे? हमारा जान भी चला जाएगा तब भी नहीं हटेंगे। हम किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार मांगने आए हैं यहाँ। हम अपना अधिकार मांगने। सर पुलिस प्रशासन हमारे साथ हाथापाई के उतर आई। ये करीब 5-5:30 बजे की बात है सर। हम बोले कि गेट खोल दीजिए हम जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है गेट पे ताला लगा दिए, हमको बाहर निकलने ही नहीं दिए। हम ज्ञापन दिए सर, ज्ञापन देने के बाद उनसे अनुरोध किए कि सर जो नज़दीक वाले हैं वो चले जाएंगे, लेकिन जो दूर वाले हैं रात को यहीं रुक के सुबह 8 बजे तक ये जगह खाली कर देंगे। तो बोले पहले तो ठीक है बोले, उसके बाद फिर आके बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा आदेश नहीं है, तुम
हमको निकलना पड़ेगा। हम उनसे निवेदन किए थे सर कि भाई हमको रात भर यहाँ रहने दीजिए, फिर हम चले जाएंगे, तो वो नहीं माने हैं। तो फिर जाके हम लोग बाहर जाने के लिए बोले कि चलो भाई रोड में सो जाते हैं, जब यहाँ आदेश ही नहीं है हमारा तो हम रोड में सो जाते हैं। तो वो नहीं माने, आधे रसोइयों को हमारे निकलने दिए और उसके बाद फिर आधे के लिए ताला लगा दिए। हम लोग को बंदी बना के रखा गया। सर मेरे कमर पे पूरा पैर से लेकर कमर पे पूरा चोट आया है, मेरे को चलने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। अभी अब हमको जिला अस्पताल से आ रहे हैं, हाथापाई में हमको चोट लगा। हम बोले कि दरवाज़ा खोल दीजिए, हम लोग चले जाएंगे अपने अपने जगह पे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। इस वजह से हाथापाई में चोट लग गया। उन लोगों ने हम लोग को घसीट के हम लोग को 108 जो है गाड़ी उसमें डाले हैं। हाथापाई में वो दीदी बेहोश हो गई थी, तो उन्हीं के साथ थी मैं। तो मेरे को ना, मैं गेट पकड़ी थी तो पुलिस वाली मैडम जो थी ना वो पूरा उठा के ले गए ना मेरे को। फिर मैं बेहोश हो गई थी तो मेरे को घसीटते हुए ले जाके एम्बुलेंस में डाल दिया सर। और फिर पैर पे और पूरे हाथ पे आई हुई है सर, हाथ पे और ये पूरे कमर से लेकर पूरे पैर तक आई है, मैं भी चोट लगा है। प्रशासन में तो बस हम लोग को जाने नहीं दिए सर, इसलिए हम लोग अनुरोध किए कि हम लोग को जाने दो। जब हम लोग का यहाँ परमिशन नहीं है तो आप जाने नहीं दे रहे हो, जाएंगे हम लोग घर, अब चले जाएंगे करके बोले ना। तो वो लोग बोले कि अभी नहीं जाना है, आप यहीं रुको, ऐसा करके बोले। हम लोग यहाँ रहने ही नहीं देते तो हम लोग कहाँ जाते सर, दूर दराज से आए हैं तो रोड ही में जाते ना सर। हम लोग 3 लोग थे, तीनों को ज़्यादा चोट आई है। बहुत दुख की बात है, जिन छत्तीसगढ़ के महतारी रसोईया संघ जिन मन छत्तीसगढ़ के स्कूल में जिला छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाए जाते, आज वहाँ अपन सेवा देते। मजहब 50 रुपया में उकर मन के काम चलते। आज वह अपन पीरा ला उन्हें बता के कोशिश करे है, जिन तूता मैदान में सबसे ज़्यादा कष्ट और दुख और तकलीफ के साथ निकले है। ये दुख और जिन कष्ट मतलब तोहफा के रूप में मिले है, वह बहुत दुख के बात है। आज रसोई संघ मन जब वहाँ ला विदाई करत रही तो देख के ऐसा लगत रही से मानो आत्मा ला आँख ला आंसू निकला थे, और सब रसोईया भाई बहनी मन अबड़ रोवत रही। कुंवारी माता के पद पागे, कल 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 करथे सरिता सुर के धरे है थाथी, मैं तोला न